हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है गणेशा वर्ल्ड के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आप सबकी डिमांड पे दोस्तों 12th क्लास केमिस्ट्री हेलो एल्केन और जो हेलो एरिन मतलब हेलो बेंजीन हम इसको कहते हैं, इसके हम टॉप 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो आपके 2023 एग्ज़ाम के लिए दोस्तों बहुत जो है ना बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना। तो ये दोस्तों एग्ज़ाम से पहले ना आप ज़रूर पढ़ें। एग्ज़ाम से पहले आप एग्ज़ाम में पढ़कर ही इन ऑब्जेक्टिव को जाएं क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। और इस ऑब्जेक्ट से जितने भी इस यूनिट से इस चैप्टर से जितने भी ऑब्जेक्टिव आने हैं वो सभी ऑब्जेक्टिव इन 25 ऑब्जेक्टिव में से बन जाएंगे। ठीक है। तो देरी ना करते हुए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जल्दी से हम इनको कंप्लीट कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ से हमारा जो पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो हमारा क्या है, देखो यहाँ पर समझ लो। निम्न में से कौन सा यौगिक, यहाँ पर बोला गया है कि निम्न में से ऐसा कौन सा यौगिक AgNO3 मतलब सिल्वर नाइट्रेट विलयन के साथ नीला अपक्षेप देगा। मतलब कौन सा यहाँ पर ये जो यौगिक है जिसकी हम AgNO3 से क्रिया कराएं तो हमें नीला अपक्षेप प्राप्त हो। तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो आपका Ki है, पोटेशियम आयोडाइड। ये आपका Ki लिखा हुआ है, पोटेशियम आयोडाइड इसका जो सही आंसर है मेरे भाई। ठीक है, चलो आगे बढ़ें। SN1 अभिक्रिया के प्रथम पद में निर्माण होता, मतलब जो SN1 अभिक्रिया हमने पढ़ी थी, आपको पता है SN1 अभिक्रिया जो है ना 2 पद में पूर्ण होती है। पहले पद में हमें पता है कार्बोधनायन बनता है और दूसरे पद में क्या होता है, जो कार्बोधनायन होता है वो नाभिक स्नेही अभिकर्मक से क्रिया करके उत्पाद का निर्माण करता है। तो इसने ये बोला है कि अभिक्रिया के प्रथम पद में निर्माण होता है। तो प्रथम पद में दोस्तों कार्बोधनायन, जिसको हम कार्बोकैटायन भी बोलते हैं, कार्बोधनायन या फिर हम कार्बोकैटायन इसको बोलते हैं, तो इसका निर्माण होता है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हमारे अगले क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों निम्न यौगिक रजत, ये राजत लिखा है, थोड़ा सा ये टाइपिंग में मिसप्रिंट हुई है, कोई दिक्कत नहीं। किस निम्न यौगिक रजत चूर्ण के साथ गर्म करने पर एसिटिलीन देता, मतलब इसमें से जो आपके जो ऑप्शन दिए हैं ना, इनमें से कौन सा यौगिक जो है जिसको रजत चूर्ण, रजत चूर्ण मतलब सिल्वर चूर्ण Ag, रजत चूर्ण मतलब सिल्वर Ag, ठीक है, चूर्ण के साथ क्या करते हैं, क्रिया करके एसिटिलीन गैस को देता है, एसिटिलीन गैस जो है ना प्रोवाइड करता है। कौन सा यौगिक है, तो मेरे भाई आप जानते हो हमने आपको क्लोरोफॉर्म की अभिक्रियाएं कराई थी, तो उसमें आपको बताया था कि जो क्लोरोफॉर्म है क्या है, क्लोरोफॉर्म CHCl3, इसकी यदि हम रजत चूर्ण मतलब Ag सिल्वर से क्रिया कराएं तो हमें एसिटिलीन गैस प्राप्त होती है। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो आपका CHCl3 मीन्स क्लोरोफॉर्म जो है ना मेरे भाई। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है, क्लोरोफॉर्म। निम्न में से कौन सा यौगिक फ्रियोन के नाम से जाना जाता है, तो आपको पता है दोस्तों जो फ्रियोन है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन को कहते हैं, CCl2F2 जो आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन है इसको ही हम क्या बोलते हैं, फ्रियोन कहते हैं। ठीक है ना दोस्तों, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बोला है C सिंगल बॉन्ड X, मतलब C मतलब कार्बन, X मतलब हैलाइड, तो C सिंगल बॉन्ड X बंद होता है। देखो C सिंगल बॉन्ड जो X बंद है, आपको पता है कि जो C है उस पर प्लस होता है, X पर माइनस। ठीक है, और हमें जानते हैं बहुत अच्छे से जिस पर प्लस और माइनस हो वो ध्रुवीय होता है, जिस पर प्लस और माइनस हो ना मेरे भाई वो क्या होता है, आपका ध्रुवीय होता है। तो यहाँ से आपका जो सही आंसर होने वाला है वो आपका क्या होने वाला है, आप जल्दी से इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं मेरे भाई। तो C पर क्या होता है प्लस, X पर माइनस, और जिस पर प्लस माइनस हो, देखो आपने पढ़ा है फिजिक्स में ध्रुव होते हैं, एक S ध्रुव एक N ध्रुव, नॉर्थ ध्रुव और साउथ ध्रुव फिजिक्स में होते हैं। लेकिन जो केमिस्ट्री होती है मेरा भाई, केमिस्ट्री में प्लस और माइनस ध्रुव होते हैं। तो C पर प्लस, X पर माइनस, मतलब ये ध्रुवीय है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ध्रुवीय। अंतिम वाला इसको जो है ना सही आंसर होगा। ठीक है, अंतिम वाला इसका ये वाला सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों और अगले ऑब्जेक्ट पे जो है ना हम बात करते हैं। ठीक है, तो हमारा अगला ऑब्जेक्ट है ओजोन परत के लिए घातक है। तो ओजोन परत जो होती है ना उसके लिए क्या घातक होता है, तो इसका आंसर आपका क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ओजोन परत के लिए हमारा क्या घातक होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर दोस्तों एल्किल हैलाइड है। ठीक है, ये एल्किल है,
है ना, एल्किल और ये आपका हैलाइड। ठीक है, तो थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया लिखने में। ठीक है, तो एल्किल नहीं दोस्तों, सॉरी, यहाँ पर एल्किल नहीं है, यहाँ पर एरिल है। क्या है? एरिल। ठीक है, तो ये आप थोड़ा सा मिसप्रिंट को सुधारना। एरिल हैलाइड में हैलोजन परमाणु से जुड़ा कार्बन होता है। देखो एरिल हैलाइड का मैं सूत्र बनाऊं तो एरिल हैलाइड का ये सूत्र होता है, सिंगल बॉन्ड ऊपर Cl जुड़ा होता है, ये एरिल हैलाइड का सूत्र होता है। तो आप यहाँ देखो, एक तो ऊपर बॉन्ड लगा है, एक ये बॉन्ड लगा है, एक ये बॉन्ड लगा, कितने बॉन्ड हैं? 3 बॉन्ड। और 3 बॉन्ड होने के कारण इसमें कौन सा संकरण होगा? sp² होगा। 4 होते तो कितना होता? sp3, है ना। तो जो आपका एरिल हैलाइड में तो sp² होता है, लेकिन यहाँ पर एरिल की जगह एल्किल हैलाइड होता तो उसमें sp3 संकरण होता मेरे भाई, sp3 संकरण होता। क्लियर हो चुका है ना आपको? ठीक है, तो यहाँ से थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, तो एरिल हैलाइड में ये आपका एरिल है, तो एरिल हैलाइड में कौन सा है? sp² संकरण। ठीक है, sp2 थोड़ा सा नीचे लिखा है sp2। ठीक है, और एल्किल होता तो sp3 होता, इसका सही आंसर। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं दोस्तों। अगले ऑब्जेक्ट पे हमारा बात होगी, और अगला ऑब्जेक्ट है एरिल आयोडाइड को एल्कोहली KOH के साथ गर्म करने पर प्राप्त होता है। ठीक है, जो एरिल आयोडाइड है, एरिल आयोडाइड है, एरिल आयोडाइड मतलब रिंग के ऊपर आई, रिंग के ऊपर आई। एरिल आयोडाइड मतलब क्या होता है? रिंग के ऊपर आई। इसको हमें क्या करना है दोस्तों? इसको हमें क्या करना है? एल्कोहली KOH के साथ गर्म करना है। और एल्कोहली KOH के साथ दोस्तों थोड़ा सा ये मिसप्रिंट ये है, मुझे ऐसा लग भी रहा था। ठीक है, चलो मैं इसको थोड़ा सुधारता हूँ। ठीक है, एरिल की जगह, ये आज मिसप्रिंट थोड़ा सा ज़्यादा हुआ है मेरे भाई, इसकी जगह एथिल करना। क्या करना मेरे भाई? एथिल। ठीक है, तो ये है। अब एथिल आयोडाइड मतलब C2H5I। ठीक है, एथिल आयोडाइड को एल्कोहली KOH के साथ गर्म करने पर क्या बनता है? तो ये सिंपल सी बात है मेरे भाई, सिंपल सी प्रोसेस है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो है ना प्राप्त होगा एथिलीन। क्या होगा मेरे भाई? प्राप्त एथिलीन। तो ये इसका एथिलीन सही है आंसर। ठीक है, क्योंकि एल्कोहली KOH के साथ जब इसको हम गर्म करेंगे तो एक विलोपन अभिक्रिया होगी, और विलोपन अभिक्रिया के थ्रू ये जो है ना एथिलीन गैस हमें प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ पर एथिलीन इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगले ऑब्जेक्ट पे हम बात करते हैं। हमारा अगला ऑब्जेक्ट है C2H5OH मतलब C2H5OH मतलब एथिल अल्कोहल। C2H5OH मतलब क्या है? एथिल अल्कोहल को किसके साथ? आयोडीन। ठीक है, आयोडीन। ठीक है, आयोडीन और क्षार, यहाँ आयोडीन कर लेना। ठीक है, आयोडीन और क्षार, क्षार की स्पेलिंग सही नहीं है, क्षार के साथ गर्म करने पर प्राप्त होता है। मतलब एथिल अल्कोहल को यदि आयोडीन और क्षार के साथ हम क्या करें? गर्म करें। क्या करें? गर्म करें, तो हमें क्या प्राप्त होता है? तो ये आपको देखना है। तो मतलब यहाँ पर ये एथिल अल्कोहल है, इसको आयोडीन के साथ मतलब I2 के साथ गर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो I2 के साथ गर्म कर रहे हैं तो Cl तो आएगा ही नहीं। ठीक है ना, O तो आएगा ही नहीं। ठीक है, अब ये भी Cl नहीं आएगा, तो ये हमारा सही आंसर होगा ये जो आपका है ना क्लोरोफॉर्म, इसको भी हम बोल सकते हैं, सॉरी आयोडोफॉर्म इसको हम बोल सकते हैं, CHI3 आयोडोफॉर्म बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें आयोडीन है। ठीक है, तो आयोडीन है, क्लोरीन तो काम ही नहीं है, तो क्लोरीन इसमें है, ये कट जाएगा, क्लोरीन इसमें है, ये कट जाएगा, इसमें ऑक्सीजन है, ये कट जाएगा, तो सही आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, रेसिंग विधि निम्न में से किस के निर्माण में प्रयुक्त होती है? तो रेसिंग अभिक्रिया जो होती है ना मेरे भाई, उसमें हम क्या प्राप्त करते हैं ये आपको देखना है। तो रेसिंग अभिक्रिया जो है ना मेरे भाई, उसमें हम क्लोरोवेंजीन प्राप्त करते हैं। ठीक है ना, क्लोरोवेंजीन, आपको रेसिंग अभिक्रिया आपने पढ़ी होगी, उसमें क्लोरोवेंजीन प्राप्त होता है। ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और अब हम दोस्तों लगभग रिक्त स्थानों पे बात करेंगे। किस पे? रिक्त स्थानों पे। तो यहाँ पर हमारा रिक्त स्थान है सेंडमेयर अभिक्रिया। सेंडमेयर क्रिया या अभिक्रिया है ना का उत्पाद है। सेंडमेयर अभिक्रिया का उत्पाद क्या है वो देखना है। तो सेंडमेयर अभिक्रिया जो है ना मेरे भाई, इसका क्लोरोबेंजीन जो है ना उत्पाद होता है। सेंडमेयर अभिक्रिया जो होती है उसमें क्लोरोबेंजीन हमें प्राप्त होता है, तो ये सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्लोरोफॉर्म को खुला छोड़ने पर बनने वाला हानिकारक उत्पाद। जब हम क्लोरोफॉर्म को हवा में छोड़ते हैं, मतलब कहने के मतलब यहाँ पर एक सेकंड दोस्तों, कहने का मतलब मेरा सा इतना सा है कि जब हम क्लोरोफॉर्म की, किसकी? क्लोरोफॉर्म की, CHI3 ये आपका क्लोरोफॉर्म है, यदि इस क्लोरोफॉर्म की
हम किसके साथ, वायु के साथ क्रिया करा दें, O2 के साथ क्रिया करा दें, तो हमें एक अत्यंत जहरीली गैस प्राप्त होती है COCl2 फास्जीन। तो ये COCl2 जो है ना हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, 2 नहीं लगा था, यहाँ पर मैंने लगा दिया, COCl2 है। ठीक है, एल्किल हैलाइड का सामान्य सूत्र, तो एल्किल हैलाइड का सामान्य सूत्र क्या होगा, R सिंगल बॉन्ड X या फिर RX, R सिंगल बॉन्ड X या फिर हमारा क्या हो जाएगा मेरे भाई, RX हो जाएगा। समझ पा रहे हो कि नहीं, कोई दिक्कत है? चलो आगे बढ़ें दोस्तों हमारा अगला ऑब्जेक्टिव है एरोमेटिक प्राथमिक एमीन। बड़ी की मात्रा लगा लेना, एरोमेटिक प्राथमिक एमीन। जो भी मिसप्रिंट है मैं उसको समझाते जा रहा हूँ, बता दे रहा हूँ। एरोमेटिक प्राथमिक एमीन, एरोमेटिक प्राथमिक एमीन मतलब रिंग के ऊपर NH2, रिंग के ऊपर NH2। ठीक है, प्राथमिक एमीन को क्लोरोफॉर्म मतलब CHCl3 और एल्कोहलीय KOH है ना, कि शांत गर्म करने पर एक अत्यंत दुर्गंध युक्त गैस बनती है, और उस गैस का नाम क्या है दोस्तों, उस गैस का नाम है रिंग के ऊपर NC मतलब फेनिल आइसोसाइनाइड। रिंग के ऊपर NC मतलब क्या हो गया, फेनिल आइसोसाइनाइड जो है ना हमारा सही आंसर है, फेनिल आइसोसाइनाइड। ठीक है, क्योंकि ये जो है ना कार्बिल एमीन अभिक्रिया है, और कार्बिल एमीन अभिक्रिया में आइसोसाइनाइड बनता है, या फेनिल आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड या फेनिल आइसोसाइनाइड इसका करेक्ट आंसर है मेरे भाई। ठीक, तो दोस्तों हमारा अगला ऑब्जेक्ट क्या है, हमारा अगला ऑब्जेक्ट है क्लोरीटोन। ये जो है ना आपका क्लोरीटोन लिखा है, क्लोरीटोन। ठीक है, क्या लिखा है, क्लोरीटोन। ठीक है, ये कैरोटीन की जगह क्या है मेरे भाई, क्लोरीटोन। तो क्लोरीटोन उच्च कोटि की क्या है, निद्राकारी औषधि। ध्यान रखना, क्लोरीटोन क्या है, उच्च कोटि की निद्राकारी औषधि है। ठीक है ना। नेक्स्ट है प्रशीतक फ्रीऑन का सूत्र CCl2F2 है। बिल्कुल सही आंसर है, प्रशीतक है जो फ्रीऑन का सूत्र क्या है, CCl2F2 है। बहुत बढ़िया दोस्तों, है ना। अगले ऑब्जेक्ट पे हम बात कर लेते हैं दोस्तों, है ना। और इसका अगला ऑब्जेक्ट है हमारा SN1 अभिक्रिया खाली स्थान पद में होती है। जो SN1 अभिक्रिया है वो कौन से पद में होती है, तो SN1 अभिक्रिया जो है ना 2 पदों में होती है। ये सही आंसर 2 पद हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे दोस्तों सही जोड़ियाँ, और सही जोड़ियों पे हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर SN1 है। ठीक है, एक सेकेंड दोस्तों, हाँ SN1। ठीक है, तो SN1 जो अभिक्रिया, इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं, ठीक है ना। तो SN1 जो अभिक्रिया है हमारी, एक सेकेंड, हाँ SN1 अभिक्रिया जो है ना हमारी, इसके जो है ना सही आंसर क्या है वो हमें देखना है। तो SN1 अभिक्रिया जो है इसमें दोस्तों मुक्त मूलक तो यहाँ पर बुक में भी छपा हुआ है ना, यहाँ से प्रश्न बैंक में भी छपा हुआ है। बाकी इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है आपका कार्बोकैटाइन। क्या है, कार्बोकैटाइन। यहाँ पर मुक्त मूलक की जगह पे मेरे भाई कार्बोकैटाइन होना चाहिए, कार्बोकैटाइन, या फिर यहाँ पर कार्बोधनाइन होना चाहिए, कार्बोकैटाइन, या फिर यहाँ पर क्या हो जाना चाहिए मेरे भाई, कार्बोधनाइन होना चाहिए। तो SN1 का ये पहला पॉइंट सही है। SN2 माध्यमिक पद बनता है, तो ये दूसरा हो गया। ठीक है, क्लोरोफिक्रिन क्या है क्लोरोफिक्रिन क्या है, तो दोस्तों यहाँ पर जो क्लोरोफिक्रिन है वो आपकी युद्ध गैस है, तीसरा है आपका। ठीक है, अब जो कैरोटीन फिर से हो गया, तो ये क्लोरीटोन है दोस्तों, है ना। फिर से आपको बता दे रहा हूँ, ये क्लोरीटोन है। ठीक है, तो ये क्लोरीटोन क्या है, निद्राकारी औषधि, तो ये आपका चौथा हो गया। ठीक है ना। अब कार्बोनिल क्लोराइड, तो ये क्या है, फास्जीन गैस, तो ये 5वां होगा। ठीक है, तो SN1 का पहले सामने दिया है, SN2 आपका माध्यमिक उत्पाद है, क्लोरोफिक्रिन युद्ध गैस है। ठीक है, क्लोरीटोन निद्राकारी है, और कार्बोनिल क्लोराइड जो है आपका वो क्या है, फास्जीन गैस है। ठीक है ना। तो ये हमारी सही जोड़ियाँ कंप्लीट हो गई। बस दोस्तों इतने से आप कर लोगे ना, तो आप ना बहुत ज़्यादा मतलब ऑब्जेक्ट में आपको कहीं भी ना प्रॉब्लम नहीं जाएगी। ठीक है, इतने ऑब्जेक्ट कर लोगे तो लगभग इस यूनिट के जितने भी ऑब्जेक्ट जैसे भी बनते हैं वो आपसे सभी ऑब्जेक्टिव बनेंगे, कोई ऑब्जेक्टिव आपका बाहर नहीं होगा, यदि आपने इन ऑब्जेक्टिव को अच्छे से कर लिया, पढ़ लिया, समझ लिया तो। ठीक है ना दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम और आगे बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब दोस्तों हम एक शब्द में आंसर पे लगभग आ चुके हैं, और एक शब्द में आंसर को हम देखेंगे। ठीक है, तो एक शब्द में हमारा आंसर पहला है, क्लोरोबेंजीन को किससे क्रिया कराने पर DDT बनता है। तो बिल्कुल DDT बनाने की हमने प्रोसेस देखी है। तो क्लोरोबेंजीन की यदि क्लोरल के साथ हम क्रिया कराते हैं, किसके साथ, क्लोरल के साथ। ठीक है, क्लोरल का सूत्र क्या होता है, CCl3
CHO, ये आपका क्लोरल होता है। इससे अभिक्रिया कराने पर DDT प्राप्त होता है। नेक्स्ट है वुड्स संश्लेषण या वुड्स अभिक्रिया में किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो सिंपल बात है, सोडियम का उपयोग किया जाता है। ठीक है ना। चलो आगे बढ़ें दोस्तों, आगे बढ़ें। अगला हमारा है बेंजीन की मेथिल क्लोराइड के साथ निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में अभिक्रिया कराने पर टॉलुइन प्राप्त होता है। कौन सी अभिक्रिया है? तो आपको पता है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया है। और फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया में हमने यही तो देखा था, ये चीज़ें तो समझी थी। ठीक है ना। चलो आगे बात कर लेंगे दोस्तों। जल्दी जल्दी हम आपको कंप्लीट करा दे रहे हैं और आप भी जल्दी जल्दी इनको कंप्लीट कर लें ताकि आपका 100% जो है ना इस यूनिट जो है ना कंप्लीट हो जाए। ठीक है। एल्किल हैलाइड के सोडियम धातु के साथ गर्म करने पर बनता है। एल्किल हैलाइड को जब सोडियम धातु के साथ गर्म करते हैं तो हमने देखा था वुड्स अभिक्रिया में एल्केन बनता है। ठीक है। बेंजीन सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन के साथ क्रिया करके बनाता है। देखो यदि जो बेंजीन है, इस बेंजीन की मतलब C6H6 की क्लोरीन से अभिक्रिया कराते हैं सूर्य प्रकाश में तो हमें BSC प्राप्त होता है, मतलब C6H6Cl6, ये BSC प्राप्त होता है। तो इसका सही आंसर BSC हो जाएगा। ठीक है। एल्किल हैलाइड के ध्रुवीय प्रकृति का होता है फिर भी जल में आबिले होता है, क्यों? हाइड्रोजन बंद नहीं होता है। जो एल्किल हैलाइड होता है R सिंगल बॉन्ड X मतलब CH3 सिंगल बॉन्ड Cl, ये ध्रुवीय का होता है, मतलब इस पे प्लस इस पे माइनस, ध्रुवीय होता है लेकिन फिर भी जल में नहीं विलय होता है। इसका कारण क्या है? तो दोस्तों जल में अगर कोई चीज़ विलय है इसका मतलब है उसमें हाइड्रोजन बंद है, और कोई चीज़ जल में नहीं घुल रही मतलब उसमें हाइड्रोजन बंद नहीं है। तो हाइड्रोजन बंद का ना होना ही इसका कारण है। तो ये दोस्तों मात्र 25 से 26 ऑब्जेक्टिव हैं। अगर इन ऑब्जेक्टिव को आपने कर लिया ना तो मैं निश्चित तौर से आपसे कहता हूं कि कोई भी ऑब्जेक्ट इस यूनिट से आपका बाहर नहीं होगा, कोई सा भी ऑब्जेक्ट इसका छूटेगा नहीं। ठीक है ना। तो जल्दी से इसको कंप्लीट कर लो। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक कर लो यार, जल्दी से वीडियो को लाइक कर लो, अपने सभी फ्रेंड सर्कल में वीडियो शेयर कर दो ना। जल्दी से मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।